गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा राहत देने के लिए हम यूज़ करते हैं एसी। और हमारी बॉडी ना यूज टू हो चुकी है एसी के, तो हम ऑफिस में तो पूरा टाइम एसी में रहते ही हैं, लेकिन घर पे या फिर कहीं और भी हम हैं तो हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली अगर नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब एसी खरीदने जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। आमतौर पर हम क्या करते हैं, कोई भी एसी घर ले आते हैं, फिर बाद में परेशानी होती है कि यार एसी जल्दी ख़राब हो गया या जो एसी है वो बहुत अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अगर आपको एक अच्छा एसी खरीदना है और आप चाहते हैं कि कूलिंग अच्छी करे, तो कुछ मैं आज आपको टिप्स ऐसे बताऊंगी जो आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो एक्चुअली में आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस होने वाला है अपने एसी के साथ वो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहली टिप है कि साइज देखें, आपके रूम का साइज क्या है। जैसे मार्केट में अलग अलग साइज में एसीज अवेलेबल हैं, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। जैसे अगर आपके रूम का साइज बड़ा है या आपके घर का साइज बहुत बड़ा है तो आप 1.5 से 2 टन तक का एसी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप सिंगल रूम के लिए एसी लेना चाहते हैं, आपका रूम छोटा है, तो आप 1 टन का एसी यूज कर सकते हैं। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रूम साइज़ है वो कितना बड़ा है। अगर आप रूम साइज़ के हिसाब से एसी खरीदेंगे तो आपके रूम में जो ठंडक है वो ज़्यादा होगी और आपका जो एसी है वो भी बेटर परफॉर्म करेगा। अब दूसरी टिप है कि आप कौन सा एसी खरीदते हैं। आजकल मार्केट में ट्रेंड चला है इन्वर्टर एसीज का। तो इन्वर्टर एसी के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे इन्वर्टर एसी आपके जो बिल है उसमें बहुत ज़्यादा बचत करता है, कम यूनिट्स यूज़ करता है। इन्वर्टर एसी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग करता है। अगर आपके रूम का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा है तो वो कंप्रेसर को उसी हिसाब से कंट्रोल करता है और वैसे ही कूलिंग करता है। तो कूलिंग बहुत टाइम तक भी रहती है और बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता है एसी पर, जिसकी वजह से आपका जो बिजली बिल है वो भी आपके पॉकेट में फिट रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजली बिल नहीं बढ़ता है। ये बहुत यूजफुल टिप है जो आपको फॉलो करनी चाहिए क्योंकि इन्वर्टर एसी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इसके साथ ही आजकल चल गए स्मार्ट एसी। अब स्मार्ट एसी के भी बहुत सारे फायदे हैं। स्मार्ट एसी में अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने स्मार्ट एसी यूज़ किया तो उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी वॉइस से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं बहुत टाइम तक एसी ना चले तो आप अपनी वॉइस से कहीं से भी उस एसी को स्विच ऑफ कर सकते हैं। इससे आपकी जो बिजली है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगी और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा। एक स्मार्ट एसी के जो फीचर्स हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे एसीज के बहुत बेटर होते हैं। अगर आपको एक नया एडवांस फीचर्स वाला एसी चाहिए तो आप एक स्मार्ट एसी भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार रेटिंग से पता चलता है कि आपका एसी कितना ज़्यादा बिजली की कंजप्शन करता है, पावर कंजप्शन करता है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग होगी इसका मतलब ये है कि आपका एसी जो है वो कम पावर कंजप्शन करता है। जैसे अगर आप 5 स्टार एसी लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होगी, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आएगा कंपैरेटिवली दूसरे स्टार रेटिंग के। तो ये जो सारे टिप्स मैंने आपको बताया ना, ये आमतौर पे है तो बेसिक टिप्स, लेकिन जब हम एसी खरीदने जाते हैं ना इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो अगर आप अपने पुराने एसी से नए में अपग्रेड कर रहे हैं या फिर एक नया अच्छा एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, काम आएगा। तो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने घर के जितने मेम्बर्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के कोई टिप मैंने अगर मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।